हेलो डियर स्टूडेंट्स, 22 जुलाई की वीडियो में जो एक्सटेंट ऑफ बर्न्स आया था, जो हमने रूल ऑफ 9 का फार्मूला था, उसे रूल ऑफ 9 और वाल्से फार्मूला कहते हैं। और इसमें जो टोटल बॉडी बर्न्ड सरफेस होती है उसका परसेंटेज में एस्टिमेशन किया जाता है। आज का विषय है पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस इन डेथ ड्यू टू बर्न। जलने के बाद क्या मरणोत्तर स्वरूप मिलता है। हम जानते हैं कि पीएम एग्जामिनेशन 2 टाइप से होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का मतलब होता है हमें बाहर से जो चीज़ दिखाई देती है, और इंटरनल एग्जामिनेशन में हम बॉडी की 3 कैविटीज़ को स्पेशली ओपन किया जाता है, जिसमें कि क्रेनियल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी इन्वॉल्व होती है। अब आता है एक्सटर्नल फाइंडिंग्स। यदि बर्न का केस है तो हमें एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में सबसे पहले, यदि हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो हमारी नज़र उसके कपड़ों पे पड़ती है। तो यदि बर्न का केस है तो या तो क्लॉथ्स जो हैं में भी पार्टली या टोटली बर्न मिलेंगे, ठीक है। यदि पार्टली क्लॉथ बर्न मिलता है तो बॉडी में कुछ जला हुआ पोर्शन होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरीके से क्लॉथ मिलेगा। यदि सिल्क का, पॉलिएस्टर का या नायलॉन का क्लॉथ है तो वह बॉडी से चिपका हुआ मिल सकता है। देयर में भी कैरोसिन, पेट्रोल स्मेल इन द क्लॉथ्स। Cloths are preserved in glass containers and sent to forensic science laboratory। जो कपड़े हैं उनको एक कांच के कंटेनर में प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर हमने क्लॉथ्स देखा, क्लॉथ्स के बाद स्मेल ऑफ कैरोसिन, पेट्रोल कैन बी नोन फ्रॉम क्लॉथ्स, हेयर, स्कैल्प, एक्जिला और इंगुइनल एरिया। तो कैरोसिन की, पेट्रोल की स्मेल जो है वो क्लॉथ से, हेयर से, स्काल्प से, एक्जिला और इंगुइनल एरिया से आ सकती है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन या पहचान की ज़रूरत हमें विशेष तौर पे जो चार्ड बॉडी होती हैं, जो पूरी तरीके से जली हुई बॉडी है, उनकी पहचान कर पाना बहुत कठिन होता है। स्पेशली इन चार्ड बॉडी आइडेंटिफिकेशन बिकम डिफ़िकल्ट। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। इन सच केसेस आइडेंटिटी इज़ इस्टेब्लिश फ्रॉम पार्टली बर्न्ड क्लॉथ्स, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं डेड बॉडी ने, उसके टीथ से, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स या ऑर्नामेंट्स ऑन बॉडी एंड बोन से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आता है कैविटीज़। ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर क्रेनियल एंड एब्डोमिनल कैविटीज़ में भी बस्ट ओपन। यदि ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है तो जो बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है या क्रेनियल कैविटी है, ये बस्ट मिलती हैं, जो हमें बाहर से ही दिख जाएगी एक्सटर्नली। इसके अलावा बर्न के केस में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जिसे हम जो पीएम एग्ज़ामिनेशन है इसमें यदि हम कुछ पॉइंट छोड़ भी तो चल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट हमें लिखना चाहिए कि इसमें जो है प्यूगिलिस्टिक या बॉक्सर्स या डिफेंस या फेंचिंग पोस्चर मिलता है, ठीक है। और वो क्यों मिलता है, बिकॉज ड्यू टू डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स there result flexion of all joints and clawing of fingers, giving the body a typical posture। प्रोटीन का क्षय हो जाता है और कोआगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, सभी जॉइंट्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन मिलता है,
आकुंचन मिलता है, और जो हाथ की उंगलियां होती हैं उनका आकृति कैसी हो जाती है, क्लॉइंग जैसी, यानी पंजा जैसी शेप मिलता है। तो बर्न के केस में ये टिपिकल पोस्चर मिलता है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में या शॉर्ट नोट में भी या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा सकता है कि प्यूगिलिस्टिक या बॉक्सर्स या डिफेंस फेंसिंग पोस्चर किस तरह के केसेस में मिलता है और ये क्या होता है ना। उसके बाद जो फेस होता है, फेस हाइपोपिगमेंटेड हो जाता है, टंग प्रोट्रूडेड आउट हो जाती है, बाहर की तरफ निकले हुए, नोज़ और माउथ से फ्रोथ आता है, झाग आता है या ब्लडी डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है। फेस जो है स्वॉलन मिलता है, चेहरे में सूजन मिलती है। इसके बाद पीएम लिविडिटी की यदि हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो हमें एक्सटर्नली दिखती हैं बाहर से। तो पीएम लिविडिटी जो है, पीएम लिविडिटी क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि आफ्टर डेथ बॉडी इनर्ट सब्सटेंस हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स से जो बॉडी में लिक्विड है, फ्लूइड है या ब्लड है, वो बॉडी की पोजीशन के आधार पे उसी जगह ग्रेविटेशन फोर्स से उसी जगह जा कर के इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया का कलर अलग दिखता है, जिसे हम पीएम लिविडिटी या पोस्टमार्टम लिविडिटी या मरणोत्तर अभिरंजन कहते हैं। ठीक है, तो इन बर्न्स इज डार्क रेड, ये बर्न के केस में जो पीएम लिविडिटी है वो डार्क रेड होती है। इन डेथ ड्यू टू सफोकेशन, और यदि डेथ सफोकेशन से हुई है तो चेरी रेड कलर का मिल सकता है। अब आता है अपीयरेंस ऑफ बर्न्ट सरफेस। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि बर्न्स के कई टाइप्स हैं, जैसे स्कैल्ड है, बर्न है, केमिकल बर्न है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रिक करंट है, एक्सप्लोसिव बर्न्स है। तो उसमें जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बदल जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो अपीयरेंस ऑफ बर्न्ट सरफेस है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ हीट इन बर्न्स दैट इज ड्यू टू फ्लेम और हॉट सब्सटेंस। ये फ्लेम से होता है या किसी हॉट सब्सटेंस से होता है, इसकी वजह से वहाँ पे सीजिंग ऑफ हेयर मिलता है, सुपरफिशियल और डीप बर्न मिलेगा, कोआगुलेशन नेक्रोसिस मिलेगा, और इसमें जो एक ख़ास बात होती है, रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि वाइटल रिएक्शन होती है एट द जंक्शन ऑफ बर्न्ट एंड अनबर्न्ट पार्ट। जितना पार्ट जला हुआ है वो और जितना जो पार्ट नहीं जला हुआ है उनके बीच में एक लाल रंग की लाइन दिखाई देती है, और जो लगभग 5.2 mm वाइड होती है। ठीक है, ये इसका खास पॉइंट है। इसके बाद जो स्कैल्ड है, अब तो हम सभी जानते हैं कि स्कैल्ड क्या होता है। स्कैल्ड लिक्विड बर्न, गर्म चीज़ या लिक्विड चीज़, गर्म लिक्विड चीज़ से जल जाने से। तो यदि गर्म लिक्विड चीज़ से जलते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसमें जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। अपीयरेंस ऑफ बर्न सरफेस, तो यदि डेड बॉडी है तो स्कैल्ड से यदि बर्न है तो उसमें नो सीजिंग और चारिंग मिलेगा, और 2 से 3 घंटे में उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। दे मेनली कंटेन्स फ्लूइड विच इज़ रिच इज क्लोराइड, प्रोटीन एंड आरबीसी। इनके जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनमें फ्लूइड होता है जिसमें कि क्लोराइड, प्रोटीन एंड आरबीसीज होते हैं। बेस ऑफ ब्लिस्टर इज कंजेस्टेड, ब्लिस्टर का जो बेस होता है वो कंजेस्टेड मिलेगा। बेस ऑफ ब्लिस्टर इज रेडिश एंड शोज रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, ब्लिस्टर का बेस जो रेडिश रहेगा और उसमें रेड लाइन डिमार्केशन मिलेगा, या रेड लाइन उसमें से हम पहचान पाएंगे। इसके बाद आता है यदि रेडिएशन का बर्न है तो हमें क्या अपीयरेंस मिलेगा। इंजुरीज में भी एरिथमा, स्लफिंग अल्सर, वार्ट लाइक ग्रोथ स्पेशली ऑन जॉइंट्स, फिंगर्स एंड टोज मिलेगा।
Prolonged and continued exposure may lead a malignancy, sterility, chromosomal disorders, congenital anomalies, death of fetus. यदि लगातार रेडिएशन वाले बर्न के एक्सपोजर में वो रहेगा या रहता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें मैलिग्नेंसी, स्टेरिलिटी या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और कंजेनाइटल एनोमलीज एट डेथ ऑफ फीटस भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बर्न्स। इलेक्ट्रिक बर्न्स में हमें क्या अपीयरेंस मिलेगा? जो इलेक्ट्रिक बर्न्स होते हैं यानी कि करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो इसमें जो है क्लासिकली इसका मेन जो होता है इसमें देयर इज़ वुंड ऑफ एंट्री एंड वुंड ऑफ एग्जिट मिलता है, ठीक है। और जो ये टिपिकल इसका जो देखने में कैसा होता है, क्रेटर फॉर्मेशन। क्रेटर क्या होता है? कटोरे जैसे आकृति होती है ना, कटोरा अंदर की तरफ वो धंसा हुआ होता है यानी कॉन्केव होता है। तो इसी तरीके का इसमें मिलता है कि द क्रेटर फॉर्मेशन दैट इज द वुंड इज डिप्रेस्ड, ठीक है, थिक हार्ड एंड लीथरी, ग्रेइश वाइट एंड कॉलीफ्लावर लाइक, इज नॉन ब्लीडिंग, और गोभी के फूल की तरह, और ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक बर्न का जो इसमें क्लासिकली इसमें एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड मिलता है। इसकी आकृति कटोरे की जैसे होती है, जो अंदर की तरह दबा हुआ थिक हार्ड और ग्रेइश वाइट होता है और गोभी के फूल की तरह दिखता है। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। और यदि एग्जिट वुंड है तो वो कैसा मिलेगा? ब्लीडिंग, लैसरेशन, ठीक है। लैसरेशन सभी जानते हैं, विदीर्ण क्षत होता है। और एंट्री वुंड जो अंदर की तरफ बनता है, एग्जिट वुंड जो बाहर की तरफ बनता है। इसके बाद लाइटनिंग बर्न्स जो होता है, देयर में भी नो एक्सटर्नल इंजुरी आर देयर में रिजल्ट कंप्लीट चारिंग आर म्यूटिलेशन ऑफ द बॉडी। इसमें कोई एक्सटर्नल इंजुरी नहीं दिखती, या फिर बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है, या फिर म्यूटिलेशन ऑफ द बॉडी मतलब अंग जो है कट के अलग हो गए हों या छत विछत हो जाते हैं। अब आता है एक्सप्लोजिव बर्न्स। एक्सप्लोजिव बर्न्स क्या होते हैं? बर्न्स, फ्लैश बर्न्स और चारिंग, जो इसमें एक चमक के साथ जल जाती है बॉडी, या पूरी तरीके से झुलसी हुई रहती है। म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी बाय मिसाइल या ब्लास्ट वेव या बिल्डिंग कोलैप्स। यदि बिल्डिंग कोलैप्स से या मिसाइल से या ब्लास्ट वेव से डेथ होती है तो बॉडी के अंग प्रत्यंग छत विछत होते हैं, अंग प्रत्यंग कटे हुए अलग अलग मिलेंगे। एक्सटेंसिव ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग, बहुत ज़्यादा कालापन मिलेगा, और टैटूइंग उसमें जो है डार्कनेस ऑफ बॉडी हो जाएगा, तो एक अलग से लगेगा जैसे कि टैटू बनवाया हो या अलग से स्पॉट दिखता है। रप्चर ऑफ बिसरा मिलेगा। इंजरीज में भी एक्सीडेंटल, सुसाइडल हो सकती हैं। जैसे ह्यूमन बॉम्ब है, तो ह्यूमन बॉम्ब एक्सप्लोसिव बर्न्स में, यदि ह्यूमन बॉम्ब का यूज़ कर रहा है मतलब उसे पता है कि वो मर जाएगा, नहीं वो सुसाइडल तो हो ही गया और होमिसाइडल तो है ही। ह्यूमन बॉम्ब का यूज़ करके वो दूसरों को भी मारना चाह रहा है और खुद तो मरेगा ही, तो सुसाइडल एंड होमिसाइडल दोनों हो जाते हैं। इसके बाद आता है इंटरनल पीएम फाइंडिंग्स। इंटरनल पीएम फाइंडिंग्स में चेंजेस इन क्रेनियल कैविटी। इन एक्सटेंसिव बर्न्स द क्रेनियल कैविटी में बस्ट ओपन, ज़्यादा बर्न में क्रेनियल कैविटी बस्ट हो सकती है। हेयर बर्न्ड, स्काल्प कंजेस्टेड, देयर में भी क्रैक्स ऑन स्काल्प, स्काल्प में क्रैक्स भी मिल सकते हैं। फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन मिल सकता है। एंड देयर में भी एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा, और एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा भी मिल सकता है। चेंजेस इन थोरेसिक कैविटी, तो बर्न के केस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ये पीएम के लिए कि इसमें जो है सूट और कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं। लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, लंग्स में, कभी कभी नाक में, मुंह में, और ईसोफेगस और स्टमक में भी मिल सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन एंटीमॉर्टम बर्न्स
is the finding of soot and carbon particles in larynx, trachea and में lungs and sometimes also in nose, mouth, esophagus and stomach। यहाँ पे जो एंटीमॉर्टम बर्न आया है इसका मतलब क्या है कि मरने के पहले बर्न हुआ हो, तो उस कंडीशन में जब वो ज़िंदा है, ठीक है ना, तब उसमें जो है उसके लंग्स में, ट्रैकिया में, ये सब चीज़ों में कार्बन पार्टिकल्स और सूट्स मिलेंगे जो आफ्टर डेथ भी रहेगा। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जैसे यदि किसी को पहले मार दिया गया और उसके बाद उसे जलाया गया है तो उसमें ये फीचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यदि किसी दूसरे तरीके से मारा गया और मारने के बाद उसको जला दिया गया तो उसमें उसके थोरेसिक कैविटी में इनमें से कोई भी फीचर नहीं मिलेगा। प्लूरा कंजेस्टेड और पेची प्रेजेंट रहता है। पेची क्या होता है, फिर फाइन लाइन होती है और प्लूरा कंजेस्टेड मिलता है। प्लूरा कैविटी कंटेन्स फ्री सेरस फ्लूइड, प्लूरा कैविटी में फ्री सेरस फ्लूइड मिलता है। इसके बाद आता है चेंजेस इन एब्डोमिनल कैविटी, इन एक्सटेंसिव बर्न एब्डोमेन बर्स्ट हो सकता है। और जैसा कि हमने जो इसका साइन एंड सिम्टम्स है उसमें पढ़ा था कि जो आफ्टर 1 वीक, यदि बर्न के जलने के बाद आफ्टर 1 वीक जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में या ड्यूडेनल में कर्लिंग ड्यूडेनल अल्सर मिलता है जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। और ऑल द विसरा जो होती हैं वो कंजेस्टेड मिलेंगी, ऑल अदर विसरा कंजेस्टेड। इसके बाद आता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बर्न। मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बर्न यानी कि चिकित्सा विधिक पक्ष बर्न का। तो यहाँ पे हमने बर्न पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेडिको लीगल पक्ष हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमने जो भी बर्न का मेडिकली फीचर्स देखा, साइन सिम्टम्स देखा, उसको हम लीगली कैसे अप्लाइड करेंगे किसी को न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। तो जब मेडिकली एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट किसी लीगल पर्पस से करा जाता है तो उसे हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट कहेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेदर बर्न्स आर एंटीमॉर्टम, जो बर्न है वो मरने के पहले का है कि मरने के बाद का है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न्स आर, यदि मरने के पहले बर्न हुआ है तो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट मिलेगा, साइन ऑफ वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट मिलेगी क्योंकि वो लिविंग था उस समय, प्रेजेंस ऑफ रेड लाइन डिमार्केशन इन 5.25 mm वाइड, साइन ऑफ रिपेयर मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लिस्टर्स इन स्कैल्स, टिपिकल कैरेक्टर्स मिलेंगे ब्लिस्टर स्कैल्स के केस में, है ना। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ड बॉडी इज़ डिफ़िकल्ट। ये तो हो गया कि यदि मरने के पहले बर्न हुआ है तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी, यानी कि इन्फ्लेमेशन मिलेगा, वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट रहेगी, रेड लाइन डिमार्केशन मिलेगा, रिपेयरिंग के साइन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स, कई ऐसी इंजरीज़ होती हैं जिनके लक्षण बर्न्स के से मिलते जुलते होते हैं, तो जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि बर्न का है कि किसी और इंजरी का है, तो उसे आर्टिफैक्ट कहा गया है, वो भी एक लीगली पर्पस हो जाता है। इसके बाद आता है कि वेदर बर्न्स आर सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल, क्या बर्न सुसाइडल होते हैं, होमिसाइडल होते हैं या एक्सीडेंटल होते हैं। तो बर्न्स जो होते हैं यूजुअली, ज़्यादातर बर्न्स आर यूजुअली सुसाइडल या एक्सीडेंटल होते हैं, ठीक है। होमिसाइडल कम होते हैं, बर्न्स आर यूजुअली सुसाइडल और एक्सीडेंटल।
एंड रेयर आर मोर कॉमन एमंग फीमेल्स। फीमेल्स में बहुत कॉमन है। उसमें भी डाउरी डेथ का जो मामला होता है, डाउरी डेथ है ना, तो डाउरी डेथ में हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 304 बी आईपीसी लगती है। डाउरी डेथ में कौन सी आईपीसी लगती है? सेक्शन 304 बी आईपीसी। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जला दिया जाता है, दहेज के लिए, डाउरी के लिए जला दिया जाता है, और उनके पास अच्छा बहाना होता है कि सीधे कह देते हैं खाना बना रही थी जल गई, इसलिए जो है इनके लिए आसान है कि खाना बनाते समय जल गई। तो इस तरह के केसेस में इन डाउरी डेथ दैट इफ डेथ ऑफ न्यूली मैरिड फीमेल रिजल्ट्स विद इन 7 years ऑफ मैरिज और इफ़ सी इज़ लेस देन 30 year, शादी के 7 साल के अंदर या उस महिला की उम्र 30 साल से कम है, तो इस तरह की सभी डेथ में पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। और उसमें भी एंड शुड बी कंडक्टेड बाय 2 मेडिकल ऑफिसर्स, में 2 मेडिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मली पीएम जो है एक मेडिकल ऑफिसर के रहने पे हो जाता है, लेकिन डाउरी डेथ में जहाँ पे बर्न का केस है, जलने से उस महिला की मौत हुई है, और ख़ास तौर पे यदि 7 साल के अंदर और 30 साल से कम उम्र की है, तो उसमें पीएम होगा ही कि हर किसी भी तरह के चाहे सस्पेक्टेड हो या ना हो, लेकिन पीएम उसमें होना ही होना है। और उसमें एक महिला मेडिकल, 2 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, और जिसमें भी एक महिला मेडिकल ऑफिसर का होना ज़रूरी होता है। और यदि ऐसा लगता है कि महिला की डेथ हो सकती है, तो डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ टू बी रिकॉर्डेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बाय एजुकेटिव मजिस्ट्रेट। एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन, जिसे हम मृत्युकालीन घोषणा कहते हैं, और सबको पता है कि मृत्युकालीन घोषणा क्या होती है। मृत्यु के समय या ऐसा लगता है कि अब इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी, पेशेंट इतनी सीरियस कंडीशन में आता है, तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करके या पुलिस को इन्फॉर्म करके जब तक वो आएंगे, या जब तक वो आएंगे, यदि ऐसा लगता है कि पेशेंट की स्थिति बहुत ख़राब है, तो 2 विटनेस की उपस्थिति में इन लाइकली डाउरी डेथ डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ टू बी रिकॉर्डेड एजुकेटिव मजिस्ट्रेट।